हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये वाला जो प्रेशर सेटिंग वाला पेंडेंट है वो कैसे बनता है वो सिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला पेंडेंट बनाना। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एप्लीकेशन का लिंक, मेरा नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने दिया हुआ है। तीनों जगह पे आप मुझसे ज्वाइंट हो जाइए। एप्लीकेशन के अंदर आपको सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है उसका उसमें फ्री वीडियो मिल जाएगा। और मुझसे अगर ऑनलाइन आपको सीखना है तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है उसमें आप ज्वाइंट हो जाए। आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना, उस ग्रुप में आप मैसेज करना। वहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे डिजाइनर जो है वहाँ पे, तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा ना वहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वहाँ से भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप मुझे पर्सनल, मैंने ना जो नंबर दिया है वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इमेज को बैकग्राउंड में सेट करना है। तो पिक्चर फ्रेम में जाना है, इमेज पे क्लिक किया, ओपन F4 से ऐसे एक बॉक्स बना लिया। फिर कर्व में जाके रेक्टेंगल से हमें टॉप का पार्ट है उसे ले लेना है, बाकी का हम ट्रिम कर देंगे। तो इसे सिलेक्ट करके ऐसे सेट कर दिया, फिर दोनों को सिलेक्ट करके ट्रिम। फिर बाहर का जो कर्व है उसे डिलीट कर दिया। फिर सिंगल लाइन लेना है यहाँ नीचे से बोथ साइड वाला, और यहाँ से एक सिंगल लाइन ले लेना है बोथ साइड वाला। फिर एक लाइन यहाँ पे और एक लाइन यहाँ सामने के साइड। फिर इन दोनों कर्व को सिलेक्ट करके उनका ट्विन कर्व लेना है। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके उनका भी ट्विन कर्व। फिर ये पूरा का पूरा सिलेक्ट किया, मूव में जाना है, इंटरसेक्शन ऑन रखना है और सेंटर में यहाँ पे क्लिक किया, F4। सबसे पहले तो हमें इसे इमेज को 20 mm में सेट भी करना है। तो हम पूरा का पूरा भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ट्रांसफॉर्म में गए, स्केल 2D, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक, 20 लिख के एंटर। फिर सबको सिलेक्ट किया, मूव का ऑप्शन, इंटरसेक्शन ऑन है, यहाँ पे क्लिक, F4। फिर जो एक्स्ट्रा कर्व है उन्हें सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। इमेज को सिलेक्ट करके ग्रे कलर में लॉक। फिर एक बार हम इसे यहाँ पे सेव कर देंगे। तो फिर यहाँ पे ये सेव हो गया है। फिर कर्व में जाना है, इंटरप कर्व। फिर इमेज को हाइड किया, इसे सिलेक्ट करके लाइन से यहाँ से हाफ ट्रिम कर देंगे हम। फिर लाइन को डिलीट, सिलेक्ट करके सामने के साइड मिरर। फिर दोनों को सिलेक्ट करके ज्वाइंट करना है, F10, और सेंटर वाला पॉइंट यहाँ से डिलीट। फिर इमेज को ओपन करना है, यहाँ से इस ऑफसेट लेना है मेजर में। तो ये 1.9 का ऑफसेट देना है। तो कर्व में जाके ऑफसेट कर्व, यहाँ पे 1.9 लिख के एंटर। फिर इन्हें रिबोल्ट दे देना है। फिर F10, इन सब पॉइंट्स को यहाँ पर ऊपर लिया थोड़ा और स्केल 1D से अंदर। फिर इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट कर यहाँ पर लिया, दोनों को सिलेक्ट करके ना अंदर, और इन दोनों को थोड़ा हमें बाहर लेना है। अब ये इमेज के हिसाब से हमारे कर्व सेट हो चुके हैं। इसे थोड़ी देर के लिए हाइड में रखना है हमें। अब ये
राउंड जो प्रेशर सेटिंग है उसका मेजर लेना है, तो मेजर में जाके अलाइन डायमेंशन, वन 1.8 का है वो डायमंड। ये 1.6 का है और ये 1.2 का है बाहर वाला। तो इमेज को हाइड किया, जेम्स में गए, जेम लोडर पे क्लिक किया, राउंड डायमंड एक 1.6 का लेना है और एक 1.2 का। फिर इमेज को फिर से हम यहाँ से अनलॉक करेंगे, ये डायमंड है इसे यहाँ पे मूव करके देख लेंगे कि ये 1.6 का ही है और ये 1.2 का। तो फिर दोनों को फिर से सेंटर में ले लिया, इमेज को हाइड कर दिया। अब ये वाला जो बाहर वाला डायमंड है उसे सिलेक्ट करके सॉलिड में जाके सिलेंडर F4 1.8 एंटर -1 एंटर। फिर फ्रंट में से उस डायमंड को सिलेक्ट करके 0.1 ऊपर F6 जेम कटर, लोअर डेप्थ से इसका हाइट नीचे लेना है। फिर बाहर का सिलेंडर सिलेक्ट किया, डिफरेंस जेम कटर पे क्लिक एंटर। अब ये बड़ा डायमंड और उसका सिलेंडर सिलेक्ट करके ग्रुप, फिर हाइट में ये बाहर का जो डायमंड है उसे सिलेक्ट करके उसका सिलेंडर लेना है। तो F4 1.4 1.4 एंटर -1 एंटर। डायमंड को सिलेक्ट करके 0.1 ऊपर F6 से उसका जेम कटर ले लेना है, एंटर। सिलेंडर को सिलेक्ट किया, डिफरेंस पे क्लिक, जेम कटर पे क्लिक एंटर। फिर दोनों को ग्रुप कर दिया है। फिर शो करना है जो बाहर का कॉलेट है उसे, और ये जो छोटा कॉलेट है अंदर का उसे सिलेक्ट करके डायमंड के लेवल तक रखना है उसे टच। फिर उसे यहाँ से टॉप में से -0.1 नीचे लेना है हमें। फिर ट्रांसफॉर्म में जाके अरे पोलर, तो 6 अरे पोलर देना है हमें। अब ये जो डायमंड है बीच वाला उसे हमें यहाँ से -0.15 नीचे लेना है। फिर सॉलिड में जाके मूव फेस का ऑप्शन, और ये बाहर का जितने भी कॉलेट है उसे सिलेक्ट, उसका एज सिलेक्ट करके नीचे वाले कॉलेट तक ले लिया। फिर बाहर के सारे डायमंड्स को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दिया, हाइड। अंदर वाला डायमंड भी अभी हाइड। अब सिलेंडर लेना है F4 और यहाँ से इसे इतना कट कर देना है। तो ऊपर से इतना मैंने रखा है टॉप में से, और फ्रंट में से उसका हाइट हमें आर पार रखना है। तो फिर बाहर वाला जितना भी कॉलेट है उन्हें सिलेक्ट करके ग्रुप कर देना है। फिर उन कॉलेट को सिलेक्ट करके डिफरेंस, और अभी सिलेंडर से मेटल बनाए उस पर क्लिक एंटर। तो ये यहाँ पे खाली हो चुका है अभी। फिर हमें बॉक्स लेना है F4 0.7 का, तो 0.7 एंटर, 0.7 एंटर, 0.7 एंटर। उन्हें सिलेक्ट करके कंट्रोल अल्टर C से सेंटर में मूव करके यहाँ तक सेट किया हमने इसे। फिर राइट में से इसको यहाँ से कॉलेट के लेवल तक रखना है, और ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल 1D से उसका हाइट नीचे की तरफ इतना ले लेना है। फिर सिलेक्ट करना है, सॉलिड में जाना है, फिलेट एज में चेम्फर एज का ऑप्शन लेना है, दोनों साइड पे क्लिक एंटर, सेट ऑल। 0.2 का देना है हमें चेम्फर एज। फिर इसे सिलेक्ट करके अरे पोलर, तो हमें 6 अरे पोलर देना है यहाँ पे। इन सबको भी ग्रुप, डायमंड्स को यहाँ पर सेट किया हमने। फिर इन सबको भी यहाँ पे ग्रुप कर दिया मैंने। फिर बाहर ये जो है मेटल बॉर्डर वाला है, तो कर्व में जाना है, सर्कल लेना है F4, यहाँ पे बॉर्डर को टच होना रखना है। फिर अंदर की तरफ 0.7 का ऑफसेट देना है हमें।
फिर दोनों को सिलेक्ट करके सॉलिड में एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट से बोथ साइड नो, हमें सिर्फ नीचे की तरफ हाइट देना है कॉलेट के लेवल पर। फिर बाहर के जितने भी डायमंड है उन्हें सिलेक्ट करके F6 उसका चैम्बर ले लेना है। फिर बाहर वाला बॉर्डर सिलेक्ट किया, डिफरेंस, चैम्बर पे क्लिक, एंटर। फिर सब कुछ ग्रुप। फिर हमें यहाँ पे ट्रायंगल प्रोंग सेट करना है, तो कर्व में गए, सिंगल लाइन लिया, वायर फ्रेम यहाँ सेंटर में से डायमंड में इंसेशन हो उतना सेट करना है हमें। फिर उसे नीचे की तरफ मिरर, दोनों को सिलेक्ट किया। एक्स्ट्रा जो ये कॉर्नर आया है उसे हमने ट्रिम कर दिया। फिर इन दोनों को जॉइंट, फिर इन दोनों को लाइन से जॉइंट कर देना है। तो एंड पॉइंट हमें ऑन रखना है। तीनों को सिलेक्ट करके जॉइंट, F10, पॉइंट्स को थोड़ा अंदर लिया, ये वाला जो पॉइंट है उसे इस तरह से अंदर। फिर ये जो ट्रायंगल है उसे सिलेक्ट किया, सॉलिड में एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट से -0.9 का हाइट देना है हमें। फिर उस सरफेस को सिलेक्ट करके राइट में से मेटल से 0.7 ऊपर और मेटल के अंदर 0.2 ड्रॉप। फिर फिलेटेड लेना है, क्लिक, सेट ऑल पे क्लिक किया, 0.15 लिख के एंटर। फिर इसे सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में जाके अरे पॉलर, 6 अरे पॉलर देना है हमें यहाँ पे 6। फिर तीनों सबको सिलेक्ट करके ग्रुप, एक साथ ग्रुप कर दिया हमने इसे। फिर इसे डुप्लीकेट से F4, एक कॉपी हमें यहाँ तक रखना है और एक ये से यहाँ पे सेट करना है। और इसे सिलेक्ट करके सामने के साइड मिरर, अभी इसे हमने यहाँ पे डेटाबेस में रख लिया है, बाकी का तीनों को ग्रुप। फिर अभी ये जो मेटल है उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। तो दोनों को सिलेक्ट करना है, सरफेस में जाके लॉक, फिर दोनों को सिलेक्ट करके ऑफसेट सरफेस का ऑप्शन लेना है, एरो को फ्लिप ऑल करके नीचे की तरफ, हाइट हमें 1 mm का देना है। इमेज को हाइड करके हम इसे थोड़ा सा क्रॉस करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म में जाके सॉलिड पॉइंट ऑन करने हैं हमें। तो सॉलिड पॉइंट इस तरफ आए हैं। तो हमने बाहर वाला सॉलिड पॉइंट है इसे सिलेक्ट किया है यहाँ से, फिर राइट में से उसे थोड़ा क्रॉस कर दिया। इन तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ से इतना ऊपर सेट करना है हमें। बाकी के कर्व्स को हाइड कर दिया और यहाँ हमें एक सपोर्ट दे रहा है। तो कर्व में जाना है, सिंगल लाइन, एंड पॉइंट ऑफ कर दिया हमने। यहाँ से यहाँ सिलेक्ट करके पाइप देना है इसे 0.8 का। पाइप को सिलेक्ट करके नीचे तक सेट कर दिया। फिर सामने की साइड मिरर, दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दिया।
इमेज को सिलेक्ट करके राइट में से इतना नीचे सेट कर दिया। फिर से इमेज को लॉक, इन सबको भी यहाँ पे हाइड कर दिया। अब ये ओवल का मेजर लेना है तो मेजर में जाके अलाइन डायमेंशन से ओवल का साइज हम मेजर कर लेंगे तो 8.5 बाय 6 का है। तो अब हमें जेम्स में जाना है। जेम लोडर पे क्लिक किया, जेम शेप में ओवल लेना है। एक बाई 6 का आया है अभी यहाँ पे, तो हम इसके ऊपर रख के सेट करके देख लेंगे। तो अभी हमें 8.5 बाई 6 का रखना है इसे। लेंथ में 8.5 यहाँ पे अप्लाई कर दिया। डायमंड को सिलेक्ट करके F6 जेम प्रोफाइल लेना है, एंटर, स्टोन को डिलीट। फिर इसे सिलेक्ट करके सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट से -1 का हाइट ले लेना है इसे। मेजर में जाना है, वायर फ्रेम रख के अलाइन डायमेंशन से डायमंड का मेजर ले लेना है यहाँ पे। सेंटर का जो डायमंड है वो 2.4 का है और ये 2.2 का है। तो जेम्स में गए, जेम लोडर पे क्लिक किया, जेम शेप में राउंड डायमंड, एक 2.4 का है और एक 2.2 का। मूव करके डायमंड के लेवल तक ले लिया है हमने यहाँ से, और यहाँ से -0.1 नीचे। अब हमें इसे रोटेट करके यहाँ पे इसे सेट कर देना है। सिलेक्ट करके सामने के साइड मिरर, दोनों को सिलेक्ट करके नीचे के साइड मिरर। अब यहाँ सेंटर में हमें डायमंड्स लेने हैं, तो ये वाले डायमंड का मेजर है 1.8 का। तो जेम लोडर में हमने 1.8 का डायमंड ले लिया है। मूव करके यहाँ से इतना इंसेशन रख के इसे सेट कर दिया है। इन सबको डिलीट, फिर इसे भी सिलेक्ट किया, रोटेट का ऑप्शन लिया, फिर से यहाँ से इतना गैपिंग हो मैंने इतना सेट कर दिया है। फिर इसे सामने के साइड मिरर, इसे भी सामने के साइड मिरर, और दोनों को नीचे की तरफ मिरर दे दिया मैंने। अब ये वाले जो डायमंड है उसका मेजर लेना है हमें, तो अलाइन डायमेंशन से ये 1.3 का है, तो 1.3 पे क्लिक करके मूव में से उसे यहाँ पर ऐसे सेट कर दिया हमने। फिर इमेज को हाइड कर दिया। फिर इसे नीचे की तरफ मिरर, फ्रंट में से सारे डायमंड्स को एक साथ सिलेक्ट करना है, वहाँ से 0.1 ऊपर, और बीच का जो डायमंड है उसे सिलेक्ट करके वहाँ से -0.15 नीचे। फिर जो बाहर के जितने भी डायमंड है उन्हें सिलेक्ट करके ग्रुप कर देना है। फिर F6 जेम कटर लेना है उसका, मेटल सिलेक्ट करके उसमें डिफरेंस। ये जो बीच का डायमंड है उसका जेम कटर लेना है, तो F6 में जाके जेम कटर, फिर स्टाइल्स में जाना है। इसमें हमें ये वाला जो कटर है उस पर क्लिक करके अप्लाई कर देना है। इसकी गर्डल स्केल हमें 100% रखनी है। एंटर, फिर मेटल को सिलेक्ट करके उसमें डिफरेंस। इतना सेट हो चुका है। इन सबको भी यहाँ पे ग्रुप,
और यहाँ पे हमें ट्रायंगल प्रॉन्ग सेट करने हैं। फिर कर्व में जाना है, दूसरे बॉक्स में पॉलीगन में नंबर ऑफ 3 रखना है साइड्स हमें। ऐसे रखा, इन दोनों को एक्सप्लोर कर दिया। ऊपर के दोनों कर्व को मैंने रखा, बाकी का डिलीट। दोनों को सिलेक्ट करके जॉइंट कर्व में जाना है, आर्क डायरेक्शन लेना है, दोनों पे क्लिक करके ऐसे यहाँ पे आर्क डायरेक्शन का कर्व ले लिया। फिर से सबको जॉइंट, फिर एक्सट्रूड से उसका हाइट दे देना है -। हमें यहाँ से इसे ब्रॉड करना है, तो क्या करेंगे, नीचे के तीनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, स्केल 1D से सिलेक्ट करके एक्सट्रूड से -0.9 का हाइट दे देंगे हम। सिलेक्ट किया, राइट में से मेटल से इसको यहाँ से 0.7 ऊपर लेना है, प्लास्टिक शेडिंग। फिर दोनों को इसको सिलेक्ट करके फिलेट एज, तीनों एज पे क्लिक करके एंटर सिलेक्ट किया। यहाँ से इसे डुप्लीकेट लेना है, एक 4, एक यहाँ पे और एक इसे यहाँ पे सेट करना है। इसे सेट करके यहाँ से रोटेट, इसे यहाँ और थोड़ा बड़ा करना होगा हमें। ये वाला जो है उसे डिलीट कर दिया। इसे यहाँ से कॉपी किया, Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ पे इसे सेट कर दिया दोनों डायमंड्स के बीच। फिर ये जो बीच में है उसे डिलीट। राइट में से इन दोनों को मेटल के नीचे लेना है, क्योंकि हमने यहाँ स्केल 2D से इसे बड़ा किया था, तो 0.7 वापस ऊपर। फिर टॉप में से इसे सामने के साइड मिरर, चारों को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ मिरर, फिर सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर देना है यहाँ से। फिर यहाँ पे हमें राउंड प्रॉन्ग सेट करना है, तो मेटल पे क्लिक, F6 प्रॉन्ग ऑन सरफेस। डायमीटर हमें 0.55 रखना है अभी, ड्रॉप में 0.2, हाइट रखना है हमें 0.7, फिलेट रखना है 68 और टेपर हमें नहीं रखना, तो 0। प्रॉन्ग को फ्लिप करके सीधा यहाँ पे सेट किया, सिलेक्ट करके नीचे की तरफ मिरर, सबको सिलेक्ट करके ग्रुप, ग्रीन कलर। अभी यहाँ पे सेट हो चुका है, तो पूरा का पूरा भी हम यहाँ ग्रुप कर देंगे। इमेज को हाइट, अभी ये जो कर्व है उसे सिलेक्ट करके राइट में से हम मेटल के नीचे के लेवल तक ले लेंगे, और वहाँ से इसे हम -0.8 नीचे, हमें गैलरी बनाना है इसमें इसलिए। फिर बॉटम में से उसे 0.7 का ऑफसेट दिया, दोनों को सिलेक्ट करके सॉलिड में एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट से -0.7 का हाइट दे दिया। फिर इन दोनों को रखा, बाकी का सब कुछ हाइट में टॉप। बॉक्स लेना है सॉलिड में जाके, F4 0.7 एंटर, 0.7 एंटर, 0.7 एंटर। फिर सिलेक्ट करके Ctrl+Alt+C से सेंटर में,
फिर एक सपोर्ट हमें यहाँ बीच में सेट करना है, कॉपी करके, और एक को हमें यहाँ ऐसे सेंटर में सेट करना है। इसे सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गए, कैच एडिट बाउंडिंग बॉक्स वर्ड, 4 पॉइंट लिए। ये जो दोनों पॉइंट है उसे सिलेक्ट करके थोड़ा बाहर की तरफ, तो भी ब्राउन इस शेप में आ गया है। ये वाला बॉक्स डिलीट, इसे भी सिलेक्ट किया, कैच एडिट बाउंडिंग बॉक्स वर्ड, 4 पॉइंट रखने हैं। ये जो बीच के 2 पॉइंट है उसे सिलेक्ट करके मूव करके यहाँ नीचे की तरफ, कंट्रोल को डिलीट, इसे सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ मिरर, इसे सिलेक्ट करके सामने की तरफ, फिर चारों को ग्रुप करके मेटल के अंदर थोड़ा इंसेशन हो इसे सेट कर देना है। तो ये वाला मेटल वहाँ पे लाना है वापस, चारों को सिलेक्ट करके L1D यहाँ नीचे से ऊपर क्लिक करके उसका हाइट हमें ऊपर लेना है, फिर पूरा का पूरा ग्रुप। फिर हमें ये सब वापस लाना है यहाँ पे। फिर वायर फ्रेम ओवल को सिलेक्ट किया, इमेज के हिसाब से हमने सेट कर दिया। अब हमें सॉलिड में जाना है, फिलेट एज का ऑप्शन लिया, यहाँ पे क्लिक किया, एंटर, सेट ऑल 0.15 रखना है हमें यहाँ पे। ये सब ग्रुप है, इन दोनों को यहाँ पे रखना है, बाकी सब कुछ फिर राइट में से यहाँ से इतना ऊपर सेट करना है। फिर कर्व में जाके आर्क डायरेक्शन लेना है, फिर सपोर्ट से लेकर यहाँ तक हमें एक ऐसे कर्व ड्रॉ कर लेना है। अब उसका पाइप देना है, तो मेजर में जाके हम उसका अलाइन डायमेंशन से मेजर ले लेंगे कि पाइप कितना ब्रॉड है। तो पाइप 0.8 है, तो पाइप का ऑप्शन लिया, 0.8 का पाइप दे दिया। इसे हाइड कर दिया। अब देख लेंगे कि ये सपोर्ट के बीचों बीच सेट हुआ है या नहीं, तो अभी ये सपोर्ट के बीचों बीच यहाँ पे सेट हो चुका है। हो गया है अभी यहाँ पे। इमेज को हाइड, डायमंड को भी हाइड। इसमें जो ये पाइप आया है उसे हमें कटिंग करना है, तो ये वाला जो डायमंड है उसका जेम कटर ले लेना है, F6 है, फिर एंटर। पाइप को सिलेक्ट किया, सॉलिड में जाके डिफरेंस, जेम कटर पे क्लिक, एंटर। अब ये हो गया यहाँ से कट। राइट में से सब कुछ वापस लाना है हमें। अब इसमें डायमंड सेट करने हैं, तो बाकी का सब कुछ साइड में। कर्व में जाना है, डुप्लीकेट एज लेना है इसका, फिर कर्व को सिलेक्ट किया, ऑफसेट का ऑन सरफेस का ऑप्शन लिया है, यहाँ पे क्लिक, 0.15 लिख के एंटर। फिर इस कर्व को सिलेक्ट किया, क्लिक, यहाँ पे भी 0.15 सिलेक्ट करके उसे रेड कलर दे दिया है। यहाँ पे लाइन लिया हमने, यहाँ से सिलेक्ट करके इसे राइट में से इतना ऊपर ले लिया। मेटल पे क्लिक, F6, जेम ऑन सरफेस का ऑप्शन लिया है हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 1.5 का डायमंड सेट करेंगे। स्पेसिंग रखना है 0.15 का। स्नैप यस। तो मेटल के हिसाब से डायमंड को छोटा करते जाएंगे यहाँ से।
को हाइड किया, वहाँ पे डायमंड सेट नहीं हो रहा था इसलिए हमने हमें यहाँ पे डायमंड के बीच का गैपिंग थोड़ा कम करना पड़ेगा। इमेज को फिर से ऐड किया, कॉलम हमारे साथ है, बस कॉलम वहाँ पे नीचे बन गया था। हम कहाँ पे करेंगे बीच तो वो बहुत आराम से बीच में बच जाएगा। फिर इस तरफ के सारे डायमंड्स को सिलेक्ट करके सामने के साइड मिरर, फिर सबको एक साथ सिलेक्ट करके ग्रुप कर दिया मैंने यहाँ से। अब मेटल पे क्लिक करके F6 रॉन्ग ऑन सरफेस लेना है हमें। 0.65 का रखती हूँ मैं अभी यहाँ पे। प्लास्टिक शेडिंग फ्लिप करके सीधा, अब यहाँ से थोड़ा डायमंड छोटा है इसलिए हम प्रों को भी छोटा कर देंगे यहाँ से। फिर इस तरफ के सारे प्रोंग्स को सिलेक्ट कर लिया, सामने के तरफ मिरर, फिर सब को एक साथ सिलेक्ट करके ग्रुप, कलर चेंज कर दिया। बाकी का सब कुछ हमें शो करना है।
कर्व्स को भी हाइड कर दिया। अभी हमें इसका सपोर्ट गैलरी सेट करना है, तो कर्व में जाके डुप्लीकेट एज लेना है सबका। एंटर, ये वाला कलर देके उसमें थोड़ी देर के लिए हाइड। फिर बॉटम में हमें यहाँ से भी सपोर्ट गैलरी लेना है, तो कर्व में जाके सिंगल लाइन यहाँ से ऐसे कर्व ड्रॉ कर लेना है। उसे भी रेड एंड ग्रीन कलर देके हाइड कर दिया। इन सबको भी हाइड, अब इसे अनहाइड किया। इसे सामने के साइड मिरर, फिर पूरा का पूरा एक साथ सिलेक्ट करना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे ट्रिम कर देना है। फिर सबको एक साथ ज्वाइंट कर देना है यहाँ से। सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में जाके प्रोजेक्ट सीखा, डिलीट। फिर इन सबको एक साथ ज्वाइंट करना है। फिर इसे अंदर की तरफ ऑफसेट को हो देना है 0.7 का। फिर दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके सॉलिड में एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट से -0.7 का हाइट देकर गैलरी बना लेना है हमें। इसे थोड़ा नीचे ले लिया, बाकी का सब कुछ शो करना है हमें। और यहाँ से अभी गैलरी का बीच का जो गैपिंग है वो 1 mm है, तो हम -1 लिख के नीचे ले लेंगे। बाकी का सब कुछ हाइड कर दिया वापस। अब हमें इसमें सपोर्ट सेट करने हैं। फिर कर्व में जाना है, सॉलिड में जाके एल बॉक्स लिया, F4 0.7 एंटर, 0.7 एंटर। फिर इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल अल्टर C से सेंटर में एक यहाँ पे सेट करना है हमें इसे। एक यहाँ पे भी बीच में हमें रखना है सपोर्ट। फिर इसे सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में जाना है और अलोंग कर्व पे क्लिक किया, बाहर वाले कर्व पे क्लिक किया। अब मैं अपने अंदाजे के हिसाब से इसे 12 सपोर्ट देती हूँ। तो हमें पहले चेक करना है कि इन दोनों के बीच 5 mm का गैप हो, तो हमें 5 mm का सर्कल लेकर यहाँ पे सेट कर देना है। फिर इसे सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में जाके अरे अलोंग कर्व, बाहर वाले कर्व पे क्लिक, यहाँ पे 10 लिख के एंटर। इसमें ज़्यादा है तो फिर भी हमें यहाँ पे क्लिक किया, 10 की जगह 8 लिख के एंटर, क्लिक, 9 लिख के एंटर। तो अभी ये 5 mm की गैप पे सेट हो गया है सेट। ये सर्कल है उसे डिलीट, ये वाला जो सपोर्ट है उसे मूव करके यहाँ तक सेट किया। रोटेट का ऑप्शन लेना है यहाँ पे, फिर इसे बीच में यहाँ पे सेट कर देना है। इसे भी कॉपी करना है कंट्रोल C कंट्रोल V से, और यहाँ पे इसे सेट कर देना है। इसे भी इसे सिलेक्ट करके मूव करके यहाँ सेंटर में सेट करना है। इस साइड वाला डिलीट, दोनों को सिलेक्ट करके सामने के साइड मिरर, ये वाला भी डिलीट। अब इसे सिलेक्ट करना है, ट्रांसफॉर्म में कैच एडिट, बाउंडिंग बॉक्स, और 4 पॉइंट रखना है।
सिलेक्ट किया पेज एडिट बाउंडिंग बॉक्स 3 पॉइंट, इसे क्रॉस में सिलेक्ट करना है, फ्रंट में यहाँ स्ट्रेट, एंटर एंटर। ये बीच के जितने भी दोनों पॉइंट्स है उसे सिलेक्ट करके मूव करके यहाँ तक लेना है, इसे डिलीट कर दिया। इसे सिलेक्ट कर्स के सामने की तरफ मिरर, अभी इसे सिलेक्ट करना है हमें, केज एडिट बाउंडिंग बॉक्स वर्ल्ड 4 पॉइंट, इस तरफ के दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके ऊपर, दोनों पर नीचे। तो अभी ये सपोर्ट सेट हो चुके हैं। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने बोथ साइड वाला, इन सबको सिलेक्ट करके कर्व के लेवल तक सेट कर दिया। कर्व अभी डिलीट, फिर इन सबको भी एक साथ ग्रुप कर देना है और यहाँ पे इसमें इतना इंसेशन वैसे सेट कर दिया। अभी इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करना है, स्केल 1D का ऑप्शन, यहाँ से इसे क्लिक ऊपर तक, पूरा का पूरा एक साथ सिलेक्ट करना है इतना पार्ट हमें, फिर स्केल 1D, यहाँ ऊपर से क्लिक यहाँ तक, इसका हाइट ले लिया हमने। और इसका कड़ी लुक जो है वो मैंने पहले से ही अपने डेटाबेस में बना के सेव करके रखा है, तो मैं उसे यहाँ पे ऐसे सेट कर दूंगी सेंटर में। कड़ी को हम पेंडेंट के साथ ग्रुप कर देंगे और लुक को हमें यहाँ पे ग्रुप नहीं करना है। ग्रुप करके हमें इसका जेम कटर लेना है, तो डायमंड को सिलेक्ट किया, F6, जेम कटर का ऑप्शन ले लिया हमने, एंटर, मेटल को सिलेक्ट किया, सॉलिड में जाके डिफरेंस, जेम कटर पे क्लिक, एंटर। अभी ये सेट हो चुका है। फिर ये पूरा का पूरा अभी एक साथ कर्व को हाइड कर दिया, तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा पेंडेंट है वो बन के अभी रेडी हो चुका है। तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।